तो साथियों, ये था बेहद खूबसूरत गीत हरियाणवी भाषा में। और आज हमारे साथ हैं सचिन दोहन, जो कि हमें हरियाणा की सैर करवा रहे हैं। तो आइए सचिन जी से पूछते हैं कि जब वो हरियाणा जाते हैं या हरियाणा के बारे में एडिलेट में ही सोचते हैं, तो उन्हें सबसे पहले क्या याद आता है? अब अगर मैं यहाँ बैठकर मैं हरियाणा के बारे में सोचूं या वहाँ पे अगर मैं जाता हूँ ख्यालों में, तो सबसे पहले मुझे मेरे माता पिता याद आते हैं, मुझे मेरा घर याद आता है। वो उनके साथ जो मैंने समय बिताया वो याद आता है। और सोच के कभी कभार तो आंखों में आंसू भी आता है कि हम इतनी दूर हैं, लेकिन फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि ये सब हमारी तरक्की के लिए है, हमारे भविष्य के लिए कर रहे हैं हम। अब कभी कभार तो मैं सोचता हूँ तो कितना किया है मेरे माता पिता ने मेरे लिए, सोच के हैरान रहता हूँ। और कभी कभार रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, इतना कोई कैसे कर सकता है किसी के लिए। मैं आपको कुछ मेरे इंसिडेंट्स बताऊंगा कैसे हुआ। मैं अभी जब ऑस्ट्रेलिया आने से पहले हम सभी इंग्लिश टेस्ट की तैयारी करते हैं, मैं अभी एक इंग्लिश टेस्ट की ऐसी तैयारी कर रहा था। मेरा अगले दिन सुबह एग्ज़ाम था और रात को हुआ क्या कि लाइट चली गई। और फिर लाइट चली गई तो गर्मी का समय, गर्मी लग रही, मैं सोने की कोशिश कर रहा। और फिर एकदम से मैं देखता हूँ कि कुछ हवा सी चल रही है, जैसे हम गर्मियों में हवा करते हैं। जी। तो मैंने आँख खोली तो देखा कि मेरी मम्मी हवा कर रही है। रात के 1:30 बजे हुए हैं, दूसरे कमरे से आके मेरे, ताकि मेरा बच्चा सो जाए, उसका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, उसको कोई तकलीफ ना हो। वो औरत How sweet. 1:30 बजे उठ के आ रही है अपने बच्चे के लिए। मैं सोच रहा था कि मैं उस टाइम पे मैं 24 साल का हूँ। जी। मैं बहुत, मतलब 24 साल का के लिए इतने आ रही है, तो मैं देख के इतना हैरान हुआ कि इतना कोई कुछ कैसे कर सकता है किसी के लिए। और वो भी जिसे कहते हैं ना, निस्वार्थ। बिल्कुल। कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ मेरे लिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। रात को 1-1 बजे उठ के, वो भी जब मैं 24 साल का हूँ। और जब मैं बच्चा हूँगा जब, तो मेरे को पता ही नहीं उन्होंने क्या क्या किया होगा। देखिए सचिन जी, इसीलिए कहते हैं ना कि माता पिता का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते हैं। और ये बिल्कुल, ये कहावत मुझे लगता है कि बहुत ही सच है। और आप इस उम्र में उसको पहचान पा रहे हैं, ये तो और भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे याद आता है कि जब मैं भी छोटी थी और मम्मी पापा हमारे लिए करते थे, तो हम शायद उतना नहीं समझ पाते थे। तो पेरेंट्स हमारे कहते थे, जब तुम खुद माँ बनोगी, जब तुम खुद पिता, माता पिता जब हम बनेंगे, तब हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। लेकिन आज आप इतनी छोटी उम्र में इस बात को समझ पा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है आपके माता पिता के लिए भी और आपके लिए भी, कि उन्होंने आपको इतने अच्छे संस्कार दिए और आप इस बात को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। तो पिताजी के बारे में कोई इंसिडेंट आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, पिताजी के बारे में मैं सही बताऊं तो मैंने कभी भी मैं उनके आगे बोल नहीं पाया कि मैं उनसे कितना लगाव है, कितना प्रेम करता हूं उनसे, कितना। वो क्या होता है कि आप एक परिवार में एक से आप डरते हो, एक से आप सब कुछ बातें शेयर करते हो। लेकिन अब यहाँ आने के बाद हमारा थोड़ा रिलेशन अच्छा हो गया है। हम एक दूसरे से काफ़ी अच्छे, एक तरीके से कहो तो दोस्त हो गए हैं। अब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यूजुअली इसमें जो आता है, अब स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट्स सब अपनी ढूंढते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं। मैंने बहुत कम ढूंढा। मेरे पिताजी ने सब सब जगह पता किया कैसे क्या है, क्या नहीं करना है, पूरा प्लान करके मेरे को यहाँ भेजा ताकि मेरे को यहाँ तकलीफ ना हो। तो आपके पिताजी माताजी चाहते थे कि आप बाहर आएं, या आपका अपना निर्णय था ऑस्ट्रेलिया आने का? मैं आपको 1998 की बात है, मेरा बर्थ 95 का है। 98 की बात है। घर वाले बताते हैं कि पापा एक बार कनाडा जाने की प्लान कर रहे थे, तो मम्मी ने मना कर दिया उन्हें किसी कारणवश। तो उसके बाद मुझे लगता है कि पापा को भी था कि बच्चे को बाहर भेजते हैं। उसके बाद मैंने, जैसे इंडिया में मैंने नर्सिंग की, तो मुझे पता चला कि बाहर बहुत ज़्यादा स्कोप है नर्सिंग का, तो मुझे लगा ट्राई करते हैं। उसके बाद फिर पिताजी ने की सारी डिटेल्स इकट्ठी की, लेकिन मम्मी ने कई बार कहा कि मत जाओ, क्योंकि वो देखो माँ अपने बच्चों को दूर करके। अभी आज भी मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई तो मम्मी बोली कि आप खुश हो, आपको खुश देख के ही हमें खुशी हो जाती है। तो मैं कहूँगा कि दोनों का बहुत, अब मैं जहाँ हूँ, जिस स्थिति में हूँ, और मैं कहूँगा बहुत बढ़िया मैं ऐसी जगह पैदा हुआ हूँ जहाँ से मेन रोड 3 किलोमीटर दूर था, खेतों में, लिटरली, मतलब बिल्कुल खेतों के बीच में मेन रोड 3 किलोमीटर दूर। वहाँ से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि कहाँ से कहाँ आ गए हैं, क्या सोचा ही नहीं था कभी ऐसा। और ये सब सब बिल्कुल सब मेरे माता पिता की वजह से। तो आप पिताजी के बारे में हमसे कुछ शेयर करने वाले थे कि? हाँ, पिताजी के बारे में, पिताजी ने मेरे को सही बताऊँ तो जब तक मैं 18 साल का नहीं हुआ था, पिटाई भी बहुत हुई, लेकिन वो सब मेरे को
अच्छे रास्ते पर लेके जाने के लिए हुई। और उन्होंने फिर बाद में जैसे मैं बड़ा होता गया, अब जो मेरा जो उनके साथ रिलेशन हो गया है, अब जिस स्थिति में मैं हूँ, जिस वीज़ा पे मैं आया, जो मैंने पीआर की कोशिश की, सब उन्होंने डिटेल इकट्ठी की। वो फेसबुक के लाइव्स पे जैसे एजेंट्स आते हैं, वो डिटेल बताते हैं, वो सब देखते हैं, सब सुनते हैं। कभी कभार तो उनके सर में भी दर्द होने लग गया था ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे थे। उसके बाद मुझे लगा कि इतना कोई कैसे कर सकता है। मैं तो अभी तो जैसे मैं सिंगल हूँ, तो मेरे को पता ही नहीं है बच्चे क्या होते हैं और कैसे केयर करते हैं पेरेंट्स। लेकिन वो देख के हैरानी होती है। और इस टाइम पे अगर मैं कभी, भगवान ना करे, कभी मैं बदलूं, और कभी क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं कितना किया उन्हें उनके माँ बाप ने उनके लिए, और फिर वो उनको इग्नोर करते हैं इन सब बातों को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं जो हमें सुन रहे हूँ सबको भी कहूँगा कि जितना हो सके अपने माँ बाप के साथ रहो, उनकी केयर करो। भगवान ना करे किसी को कुछ ऐसा दिन देखना पड़े। अब मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मुझे पता है मैं वीडियो कॉल पे घर वालों से बात करता हूँ, मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ आप घर रहो, जितना सेफ रह सको। ऊपर से ऐसा माहौल है कि मैं जा भी नहीं सकता हूँ घर। जी बिल्कुल ठीक बात है। इस समय जो कोरोना महामारी फैली हुई है हिंदुस्तान में, और उसकी जो स्थिति है, उससे हम सिर्फ कह सकते हैं कि यहाँ से सिर्फ दुआएं ही कर रहे हैं अपने माता पिता और अपने परिजनों के लिए। तो आपने बहुत अच्छी बात हमसे शेयर करी। सचिन, आप इसके बाद कौन सा गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे? इसके बाद में एक सॉन्ग है, ये तो सच है कि भगवान है, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। बहुत ही खूबसूरत गीत है ये। तो आइए सुनवाते हैं हम अपने श्रोताओं को ये गीत।